आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किस नाम की चर्चा है? विश्व के किसी भी कोने में यह सवाल पूछा जाए तो जवाब एक ही होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में ऐसी हलचल मचाई है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को इससे निपटने की रणनीति बनाने के लिए दिमाग और ताकत दोनों लगानी पड़ रही है। आप कह सकते हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ाने पर यूं कहें कि दुनिया के देशों पर अपनी शर्तें थोपने के लिए ट्रंप ने 2 प्लान तैयार किए हैं। आज आपको भी ट्रंप की इन दोनों योजनाओं के बारे में जानना चाहिए, जिसे हमने 2T का नाम दिया है। पहला T है टैरिफ, जिसकी चर्चा हमारे देश में बहुत ज्यादा हो रही है। इस हथियार का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के हर हिस्से पर किया। और दूसरा T है तख्ता पलट। जो देश पहले T से काबू में नहीं आ रहे, उस पर ट्रंप दूसरे T का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उन देशों में तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। और इस लिस्ट में वेनेजुएला से ब्राजील तक कई देशों के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खबरें आ रही हैं। ट्रंप इन देशों को किस तरह अपने इशारे पर नचा रहे हैं, ये आज आपको जानना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि उन पर दुनिया के देशों में तख्ता पलट करवाने का आरोप लग रहा है? आप जानकर हैरान भी हो सकते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका से लगभग 4700 किलोमीटर दूर मौजूद वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन यानी 438 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, 438 करोड़ रुपए। और ये पैसे ट्रंप उसे देंगे जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी देगा। और ये इनाम अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन के ऊपर घोषित किए गए इनाम 219 करोड़ रुपए से 2 गुना है। यानी निकोलस मादुरो अमेरिका के लिए ओसामा बिन लादेन से भी जरूरी है। आज आपको अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। किस तरह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जानकारी देने पर इनाम का ऐलान किया जा रहा है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी बता रही हैं कि जो भी मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देगा, उसे ट्रंप सरकार $50 मिलियन यानी 438 करोड़ रुपए का इनाम देगी। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रंप क्यों मादुरो को गिरफ्तार करना चाहते हैं, एक देश के चुने हुए राष्ट्रपति को क्यों उनके पद से हटाना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर नशा तस्करी के आरोप लगाए हैं, यानी एक देश के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे बड़े नशा तस्कर उन्होंने बताया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मादुरो ने नशा तस्करों के साथ मिलकर अमेरिका में फेंटानिल मिक्स कोकीन की सप्लाई करवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में मादुरो के ऊपर $15 मिलियन का इनाम रखा था। फिर बाइडेन प्रशासन में इसे $25 मिलियन किया गया और अब ट्रंप ने फिर से इसे बढ़ाकर $50 मिलियन यानी 438 करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? क्या मादुरो से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी सिर्फ ड्रग तस्करी के आरोपों तक सीमित है? आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी काफी पुरानी है। जब से वेनेजुएला में तेल का पता चला, तब से अमेरिका की निगाहें उस पर टिकी हैं। 1960 के बाद से अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल उद्योग पर दबदबा बनाकर रखा, यानी अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला से तेल निकालती रही। लेकिन 1998 में वेनेजुएला ने हुगो चावेज के उदय के साथ अमेरिका के साथ संघर्ष शुरू किया। हुगो चावेज की कम्युनिस्ट विचारधारा अमेरिका से अलग और रूस और चीन जैसे देशों के करीब थी। चावेज के प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिकी कंपनियों को देश से बाहर कर दिया। 2013 में चावेज की मौत के बाद उनके दिखाए रास्ते पर चलने के वादे के साथ सत्ता विदेश मंत्री रहे निकोलस मादुरो के पास आ गई और वेनेजुएला की अमेरिकी विरोधी नीतियां बरकरार रही। मादुरो तभी से अमेरिका की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। मई 2025 में हुए चुनाव में मादुरो ने फिर से जीत दर्ज की, लेकिन ट्रंप की सरकार वेनेजुएला के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। ट्रंप सरकार ने मादुरो के बजाय विपक्ष नेता मारिया कोरेना मचाडो और एडमांडो गोंजालेज जैसे विपक्षी नेताओं के गठबंधन को विजयी माना है। ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर तानाशाही और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगाए हैं और अब उन पर इनाम की रकम को 2 गुना कर दिया गया है। यानी ट्रंप निकोलस मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से हटाना चाहते हैं और अमेरिका समर्थक विपक्षी नेताओं को सत्ता में बैठाना चाहते हैं। जबकि मादुरो की जीत बताती है विपक्षी पार्टियों और अमेरिका के विरोध के बावजूद वो वेनेजुएला के लोगों में लोकप्रिय है।